एक बूढ़े गिद्ध ने बताया है कि ये चार बातें आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। हाँ मित्रों, बहुत प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक कसाई रहता था। उसकी बूचड़ खाने की एक दुकान थी। वो रोज जानवरों को काट कर उनका मांस बाजार में बेचता था। कसाई के बूचड़ खाने के बाहर एक पेड़ पे एक गिद्ध और गिद्धनी रहती थी। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। वहां उन्हें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी कभी भी उस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की पत्नी कहती है, स्वामी, आज बहुत ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। रात काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई चार बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित ही मानिए वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा। और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो संकट से बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। ये कहानी बड़ी ही रोचक है मित्रों, और जीवन में सीख देने वाली भी है। जरा ध्यान देकर सुनिएगा। गिद्ध कहता है, गिद्धिनी, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथी गण यहाँ मेरे साथ रहते थे। तब ये कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है ये तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। किसी नगर में एक उत्तम नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसको उसके पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फियां दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े ही रहते हो, ये अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। उत्तम ने भी अशर्फियां अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को निकल गया। सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वो कोई छोटा मोटा व्यापार कर ही लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वो चलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। उत्तम ने सोचा कि क्यों न साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तम ने साधु महाराज से कहा, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहीं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफ़र आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिल जाए, जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले मैं तुमसे एक सोने की असरफी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं। अगर इनमें से एक अशर्फी मैं साधु को दे दूं तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि विद्या परदेश में रहने वाले की परम मित्र होती है और घर में रहने वाली की मित्र स्त्री होती है। रोगी की मित्र दवा होती है और मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और
कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती। मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता। साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता। मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में भी, कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक अशर्फी साधु को दे दी और कहा, महाराज, आप मुझे कहानी सुनाओ। मैं आपकी कहानी का मूल चुकाने के लिए तैयार हूँ। गिद्ध बोला, हे प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र, तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने ये बात पर अमल कर लिया तो ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी काम मिले वो काम पकड़ लेना। यह प्रदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। बेहतर यही होगा, भले ही थोड़े पैसे मिलें, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके इस आदेश का जरूर पालन करूंगा। अब आप अपनी कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटा, कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको यह कहानी ही तो सुनाई। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा, ये कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म हो गई? ये तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी, मैं तभी तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, उत्तम ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक दूसरी मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा, अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। परदेश में रहकर बेटा, कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर नीयत खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगे, बेटा, कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे ये क्या, ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक और स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार ले जाता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूँ, तुम मुझे एक उपदेश और दो। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु बाबा के हाथ पर रख दी। अब साधु बाबा ने तीसरी बात उत्तम को बताई, बेटा, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, ये सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने अपनी गांठ में बांध लिया और सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही अशर्फी रह गई है। इस एक अशर्फी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों न साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने चौथी अशर्फी भी साधु बाबा के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे, ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ और ये उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे हमेशा याद रखना। इस प्रकार साधु बाबा ने उत्तम को चौथी बात बताई और कहने लगे, पुत्र, यदि तुम्हें रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा, आपके उपदेश वास्तव में बहुत कीमती हैं। अब मेरे पास
कोई पैसा नहीं बचा है, वरना दो चार उपदेश मैं आपके और सुन लेता। तब साधु कहते हैं, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो, तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे देता हूँ, जिसका तुम्हें कोई मूल्य नहीं चुकाना होगा। और वो उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे, हमारा तुम्हारा बस इतनी ही देर तक का साथ था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। उत्तम वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो बैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? ये बात जब लौट कर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की ये 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं, मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगा। मित्रों, अब उत्तम के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वो इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वो नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वो किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास बचा ही नहीं था। नहीं, ना ही उसने ये सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना है, छोटा मोटा जो भी काम मिले उसे ही कर लेना है। नौकरी की तलाश में उत्तम इधर उधर लोगों से पूछता है। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है। तो राजा के अस्तबल का नौकर वो था। उसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो अनंगपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो। अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 महीने के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वो तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देख कर लौट आऊँगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अनंगपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूम कर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 महीने के लिए मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूँ, 1 महीने में मैं यहाँ के लोगों को समझ भी लूँगा। यही सोचकर उत्तम अनंगपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अनंगपाल उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। मित्रों, वहाँ के राजा चक्रदत्त ने बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी इकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़ा पालने का और घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले घोड़े उनके यहाँ मौजूद थे। यही नहीं, उनके यहाँ हजारों की संख्या में घोड़े थे। इसकी इतने सारे घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक अनंगपाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10-10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर मित्रों, उत्तम को लेकर अनंगपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तम है।
और ये बड़ा मेहनती है और ईमानदार भी है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, अनंगपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि ये व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो तुम इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाओ, जाकर अपनी माँ को देखाओ। लेकिन ध्यान रहे कि हमारे घोड़े की देख रेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी घोड़ों की देख रेख में जरा सी भी लापरवाही हुई तो इसके लिए हम इसे नहीं तुम्हें दंड देंगे। अनंगपाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस तरह राजा की आज्ञा लेकर अनंगपाल उत्तम को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे थे। अनंगपाल ने उत्तम से कहा, उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनके लिए दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ये काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करूँगा। उसके बाद अनंगपाल उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहता है, आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार अनंगपाल उत्तम को जिम्मेदारी सौंपकर अपने गांव को चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल करने के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है। उत्तम रोज घोड़ों की मालिश करता है, उन्हें नहलाता धुलाता था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चने दिए जाते थे। उत्तम ने उन चनों को एक एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीस कर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वो अपने काम से फ्री हो जाता करता था तो उसने सोचा, क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हुए हो। तुम सभी नौकरों ने कहा और उत्तम को समझाया, भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते। हम सब अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पीना शुरू किया है। उत्तम ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वो अब भी उन नौकरों के पास में रखे थे। उत्तम ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और आप कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। उन लोगों ने कहा, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? तो उन लोगों ने कहा, राजा हमें 20 किलो चना देता है, हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम कर लेते हैं। नौकरों का ये बर्ताव उत्तम को अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, ये तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा होगा। तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा ही किया करो, तुम्हें कौन रोकता है? देखो भाई, तुम्हें अनंगपाल ने यहाँ अपनी जगह रखा है, इसलिए हमने ये बात तुम्हें बता दी है। तुम ये बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, उत्तम उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है और सोचने लगता है, वे लोग ठीक ही कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूँगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ। मुझे यहाँ सिर्फ एक ही महीना तो रहना है। अनंगपाल के आते ही वो मुझसे ये काम छीन लेगा, तब तक मैं भी खूब पैसे कमा लेता हूँ। उसके बाद मैं भी कोई व्यापार कर लूँगा। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटा लेटा उत्तम ऐसा ही सोच रहा था, तभी उसे साधु बाबा की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर छल प्रपंच और कपट से
अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। ये बात याद आते ही उत्तम के विचार बदल जाते हैं। वो सोचने लगता है कि मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन ये पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को खिलाता पिलाता हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर उत्तम के 10 घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगते हैं, और बाकी के नौकर घोड़ों के खाने की चोरी करते थे, उनके दाने की चोरी करते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन की बात है, राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसा कहा था, मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश कर दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर, खूब सजाकर अपने अपने घोड़े लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमजोर थे, बिल्कुल मरियल से, और उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही हष्ट-पुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। ये देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं मात्र 10 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूँ। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। ये इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे अनंगपाल ने अपने स्थान पर रखा है? उत्तम ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इन सब बातों को रहस्य आपको बता दूंगा, लेकिन ये बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़ों की क्या वजह है कि वो कमजोर हैं? तब उत्तम ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान और बड़े लालची हैं, और नशेड़ी भी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन ये 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं, और बाकी 15 किलो चना ये लोग बाजार में बेचकर उसकी शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना ना मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़ कर बोला, हरामखोरो, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन झुकाए चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे और कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़वा देता हूँ। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, उत्तम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम इन सब पर नज़र रखोगे। अगर कोई भी घोड़ा का दाना चुराता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने
10 अशर्फियां दिया करेंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और उत्तम को उन पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहनते थे। वो अंगूठी उतार कर राजा ने इनाम के रूप में उत्तम को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो, तुम अंगूठी पहरेदार को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया। अगर दोबारा तुमने ये गलती की तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। इसलिए ईमानदारी से अपना काम करो। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। सारे घोड़े फिर से स्वस्थ हो गए। इधर 1 माह का समय बीत चुका था और अनंगपाल अपनी माँ से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही अनंगपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेर कर उत्तम की करतूत अनंगपाल को बताई कि हमारी चोरी उत्तम ने कैसे राजा को पकड़ा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। अनंगपाल ने कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं वापस आ गया हूँ। अब तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नौकर ने कहा, नहीं भाई, वो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद में अनंगपाल उत्तम के पास जाता है और उत्तम उस समय कमरे में लेटा हुआ था। अनंगपाल को देखकर उत्तम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र, तुम आ गए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अनंगपाल उत्तम के पास में बैठ जाता है। उसके बाद उत्तम वहां से जो घटना घटी थी उसके बारे में अनंगपाल को बताता है। अनंगपाल कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। तुम उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अनंगपाल मन ही मन उत्तम से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे ही बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उससे नौकरों की चोरी राजा को पकड़वाई थी। इसलिए अनंगपाल उससे जलने लगा था। क्योंकि मित्रों, आपको बता दें, अनंगपाल भी चोरी करता था और उसे उत्तम का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनंगपाल उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था और उससे बदला लेना चाहता था। मित्रों, अनंगपाल अपने कमरे में लेट जाता है और उत्तम अपने कमरे में लेट जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों, आपको बता दें, अनंगपाल और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी जब जब अनंगपाल से मिलने आया करती, तब तब अनंगपाल और वो मिला करते थे। राजकुमारी को ये ज्ञात हो गया था कि अनंगपाल अपने नगर से लौट आया है। उन्होंने सोचा कि उत्तम तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी, काम की पीड़ा से जल रही थी। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेमी अनंगपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। सहयोग से उसी समय उत्तम किसी काम से उधर ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही उत्तम अनंगपाल के कमरे के पास पहुंचता है, उसे अनंगपाल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। उत्तम ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो अनंगपाल के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उत्तम सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर अनंगपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। तुम्हारी और मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, ये कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता न क्यों करते हो? डरो मत, मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्यु दंड दिलवा देंगी। मित्रों, उधर उत्तम सोच रहा था कि अनंगपाल राजा की आंखों में धूल झोंक कर उसकी बेटी से प्रेम कर रहा है। ये तो राजा के साथ धोखा है। मुझे ये खबर महाराज को देनी चाहिए। उत्तम यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है।
तभी उसे साधु महाराज की वो तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर उत्तम के कदम थम जाते हैं। वो सोचने लगा कि अगर ये बात मैंने राजा को बताई है तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास न करें। कहेंगे कि तू मेरी बेटी को झूठा बदनाम कर रहा है। उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का भोजन बन जाऊंगा। यही सोचकर उत्तम अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा अनंगपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचाने लगती है। राजकुमारी का शोर सुनकर राजकुमारी के नौकर चाकर दास दासियां सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब अपनी पुत्री के पास पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, अनंगपाल के कहने पर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने त्रिया चरित्र रच दिया था। एकदम से कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नौकर को नौकरी पर रखा है, इस नौकर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रात में मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत टूटने का प्रयास कर रहा था। जब मैं चीखी चिल्लाई तब खिड़की से कूद कर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वो अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। बेटी के मुख से ये बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो जाता है। कहने लगा, पुत्री, तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल में घुस आया। मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा। कल मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल के लिए चला जाता है। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी और सोचने लगी, बाजी, आज मैंने मार ली। मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और अनंगपाल के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे। तुरंत उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो सोच रहे थे, कल सुबह मैं उत्तम को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे किस नौकर को किस बात का मृत्यु दंड दिया गया है तो मैं क्या कहूँगा। अगर मैं बताऊंगा कि इसने का ध्यान आता है और सोचने लगता है, मैं कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब बात सोचते सोचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है तो टहलते टहलते नगर से बाहर उसे उस डोंगर कसाई के बूचड़ खाने पर पहुंच जाता है। कसाई ने देखा कि राजा स्वयं मेरे पास चलकर आए हैं तो वो एकदम चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मुझे खबर भिजवा देते तो मैं स्वयं आपके पास आ जाता। राजा ने कहा, नहीं, ये काम तो मुझे आकर ही करना था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा। तुम्हें उसका सर काटना है और उसके बाद में फिर एक आदमी को भेजूंगा। एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सर को उस आदमी को दे देना है। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है और कहने लगा, महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज रहा हूँ। तुम उसे अपने बूचड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डाल देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है। बोला, महाराज, आप चिंता मत करिए। आप जिसे भेजोगे मैं उसका सर काट कर उसके धड़ को जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा। उसके सर को आपके पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौट जाते हैं। उधर कसाई
उस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महलों में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा उत्तम को बुलवाया और कहा कि उत्तम, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर से बाहर भेजना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उत्तम ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब राजा कहता है, हे उत्तम, तुम्हें इसी समय जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वो चीज़ तुम्हें चुपचाप दे, तुम उसे ले आना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उत्तम ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आपके काम के लिए मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर उत्तम फौरन उस कसाई के पास के लिए चल देता है। मित्रों, उत्तम के मन में ये विचार आता है कि राजा का इतना जरूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझी से करवा रहा है। फिर सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा तो मैं उसकी विश्वास को खरा उतरता हूँ। चलते चलते वो नगर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि एक कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उत्तम उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक साधु ने उत्तम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा, थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो। सब कुछ यहीं रहेगा, केवल यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, लाखों का नुकसान क्यों न हो जाए, अगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए। साधु की ये बात मन में आते ही उत्तम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर अनंगपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया और वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। मित्रों, अनंगपाल राजमहल के आसपास ठहर रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा अनंगपाल महल के बाहर ठहर रहा है। तब राजा ने अनंगपाल को तुरंत अपने पास बुलवाया और सोचा कि क्यों ना अनंगपाल को ही उत्तम का सर लाने के लिए भेज दूं। अब तो कसाई ने उसका सर धड़ से अलग कर ही दिया होगा। राजा ने तत्काल अनंगपाल को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ और कसाई तुम्हें जो चीज़ भेंट करे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना। अनंगपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर अनंगपाल कसाई के पास चल देता है। मित्रों, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास उत्तम को जाना था, लेकिन उत्तम तो वहाँ साधु संतों के साथ कीर्तन करने में लग गया जाता है और वहीं मस्त हो जाता है। इधर अनंगपाल कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, वो कसाई से कहता है, भाई, मुझे राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने बताया है कि कोई ज़रूरी चीज़ तुम्हारे यहाँ से ले जानी है। मित्रों, कसाई ने समझ लिया मुझे इसी का सर कलम करना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। अनंगपाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। अनंगपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वो चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वो रखी है, कृपया निकाल लो। मित्रों, अनंगपाल जैसे ही अलमारी खोलता है, वैसे ही कसाई अपना धारदार गड़ासा अनंगपाल की गर्दन पर चला देता है। अनंगपाल की गर्दन धड़ से कटकर अलग जा गिरी। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधा और रख दिया। उसके धड़ को उठाकर गिद्ध चील कौवों को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगा। उधर उत्तम साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफी देर हो गई, भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। तभी साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर उत्तम भी वहां से चलता है। उसे ध्यान आया कि राजा ने कसाई के पास कुछ लाने के लिए उसे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ वो दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वो कसाई के पास पहुंचता है
तो कहने लगा कि मैं महाराज के पास से आया हूँ, उन्होंने कोई चीज़ मंगाई है। कसाई बोला, हाँ भाई, मैं समझ गया। और कसाई ने उसे वो पोटली उठाकर पकड़ा दी जिसमें अनंगपाल का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझा कर भेज दिया कि भाई इसे खोल कर रास्ते में बिल्कुल मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से उत्तम अनंगपाल का सर लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी, आज उत्तम का काम तमाम हो ही गया। कुछ ही देर में अनंगपाल उत्तम का सर लेकर आता होगा। मित्रों, इतने में उत्तम वो पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। उत्तम को जीवित देखकर वो दोनों अचंभित रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, महाराज, कैसी बातें करते हो? आपने ही तो मुझे कुछ विशेष वस्तु को लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज़ मुझे दी है वो मैं लेकर सीधा आपके पास चला आ रहा हूँ, तो कहीं एक मिनट भी ठहरा हूँ? महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूँ। मित्रों, उत्तम ने जैसे ही पोटली खोली, उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा, अनंगपाल का कटा हुआ सर उस पोटली में बंधा था। उत्तम का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को ये समझते देर नहीं लगी कि उत्तम की जगह कसाई ने अनंगपाल का सर काट दिया है। जरूर अनंगपाल उत्तम से पहले वहां पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था, किसको मारना है और किसको छोड़ना है। तो रोते हुए वो पूछने लगा, महाराज, ये क्या मामला है? आपने अनंगपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी अनंगपाल के कटे हुए सर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है। कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं जानती नहीं थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने उत्तम पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैंने उसे मरवाने की पूरी षड्यंत्र किया था, लेकिन उत्तम बड़ा ही खुशकिस्मत है, वो फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुंह से जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा को पता चल गया कि उनकी बेटी ने निर्दोष उत्तम पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, सच सच बताओ, क्या उत्तम को जान से मरवाना तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताना, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मित्रों, डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात अपने पिता को सच सच बता दी। ये सुनकर राजा सर को पकड़कर बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कहने लगा, ये मैं क्या करने जा रहा था? एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचारी बेटी के कहने पर जान से मरवाने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। मित्रों, इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप ली और मरते मरते कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है, मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, उस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपना ये राजपाट त्याग रहा हूँ और मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर उत्तम को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा का फैसला हो चुका था और वो उत्तम को राजगद्दी सौंपकर वैराग्य अपनाने के लिए, भजन करने के लिए जंगल को चल दिए। सब लोगों ने उत्तम को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में उत्तम बड़ी कुशलता से राजपाट करने लगा। कहते हैं, अगर किस्मत में राजपाट लिखा है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। कहते हैं, प्रिय पत्नी गिद्धिनी, यही उस राजा की कहानी है जो ईश्वर का न्याय होते मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट दुराचारी को सजा मिलती है,
ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। अकारण हमें किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का डंडा उल्टा भी चल जाता है। मित्रों, उत्तम राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी कि उन साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई है, यहाँ तक कि मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा उत्तम चंद सम्मान देने के लिए साधु को भेंट लेकर उनके आश्रम पर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? मैं वही व्यक्ति हूँ जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थीं। आज मैं एक राजा बन गया हूँ। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो एक साधु संत हैं और मोह माया से विरक्त हैं। फिर ये बताइए कि मोह माया से अलग होने के बाद भी एक साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले मुझसे 5 मुद्राएं क्यों ली? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक उपदेश के लिए एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु कहता है, बेटे, कहते हैं मुफ्त की चीज को लोग जीवन में ठीक से उपयोग नहीं लाते। उपयोग में वही लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिसमें लगा हो। मुफ्त ही मुफ्त की वस्तु को लोग मुफ्त के धन को पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में दे देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले में सोने की 4 अशर्फियाँ गई थीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो मुफ्त की खाने के पीछे न दौड़े, न पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमा कर खाए, वही फलदायी होता है। लोभ की बात ये थी, तुम तो मेरे अंदर से लेश मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुम्हें तो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थीं, वो आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो। ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तम चंद अपने नगर में आकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान उपदेश को सुनकर हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में समय समय पर उपयोग में लाना चाहिए। दर्शकों, मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और राधे राधे लिखिएगा। अगर आपको अगली कहानी भी सुननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण।